शासन पिता देवादिदेव चरण तीर्थंकर श्रमण प्रभु महावीर स्वामी परंपराचार्य वर्तमान आचार्य उपाध्याय सर्व साधु साध्वीवृंद गुरुदेव पूर्णी जी महाराज सबके पावन श्री चरणों में हृदय के आनंद आस्था के साथ कोटिशः वंदन नमः। उपस्थित धर्म श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं भाइयों एवं बहनों, जिनवाणी की गंगोत्री में हमारा विषय क्या चल रहा है? कल क्या सुना आप लोगों ने? चल रहा है वर्णन, है ना? आपने कल सुना राजा खारवेल जो थे वो हमारे जैन धर्म के प्रथम शिलालेख के रचयिता है। शिलालेख लिखा गया था और सबसे पहला सेमिनार कहाँ हुआ था? सही बोला, बहुत अच्छा बोला किशोर भाई, आपने बोला पाटलिपुत्र में। भूल गए आप लोग ने, इसलिए मैंने पूछा क्वेश्चन। पहला कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में आचार्य स्थूलीभद्र के नेतृत्व में पहला सेमिनार हुआ, पहला सम्मेलन हुआ। लेकिन दूसरा सम्मेलन जो कुमारगिरी पर्वत पर राजा खारवेल के नेतृत्व में हुआ था, उसमें और पहले सम्मेलन में क्या अंतर है बता सकते हैं आप? क्या फर्क रहा? हाँ, बिल्कुल बराबर बोली कि इसमें स्थूलीभद्र में पाटलिपुत्र में क्या हुआ था सम्मेलन में? पाटलिपुत्र के सम्मेलन में कुछ भी लिखा नहीं गया, क्योंकि वो 14 पूर्व 10 पूर्व के भारत थे। उन्होंने सबने मिलकर के क्या किया? मेमोराइज किया, अपने जो पाठ है उन सबको मेंटेन करके देखा कि सबके पास सुरक्षित है कि नहीं है। वो जो पाठ बोले गए, जो आगम के पाठ है, वो बराबर यथावत है या नहीं है, इसका उन्होंने क्या किया? सबने मिलकर के उसका निर्णय लिया, उसका परीक्षण किया और उसकी धारणा को पक्का किया कि हम जो कर रहे हैं वो बराबर चल रहा है, यथावत वो चल रहा है। इस तरह से उस सम्मेलन की भी बहुत बड़ी सार्थकता है कि उन्होंने क्या किया? शुद्ध को सुरक्षित रखा। दूसरे सम्मेलन में जो खारवेल का हुआ था, उसमें राजा खारवेल ने आगे का एक स्टेप उठा करके क्या किया? भोजपत्र, ताड़पत्र और वनकर यानी वृक्ष का जो छाल होती है उसको एक ऐसा योग्य बनाया कि उसके ऊपर क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। इस तरह से उन्होंने लगभग 200, 300 यानी मुनि संघ लिखने और फिर शारक शारिका संघ 700 और 700। कल हमारे वेदों का प्राकृतिक क्लास हुई थी और उसमें ये विषय आया तो उन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से बता दिया कि कितनी साधुया थी, कितने साधु थे, कितने श्रावक थे, कितनी शारिकाएं थी, कितना फर्क पड़ता है। प्रवचन के अंदर विषय चलता है, ये बहनें क्या करती है? नोट करती है और उसको बहुत अच्छी तरह से इन्होंने नोट्स बनाई है। कल हमने देखा है कई बहनें ने क्या कर रही है? नोट्स बनाने, क्योंकि एक विषय जो कभी सुना जाता है वो दोबारा सुनने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमें याद आता है कि बचपन में जब हम गणेश बाग शिवाजी नगर के अंदर पूज्य पूर्णिमा केसर देव जी महाराज साहब के नेतृत्व में उनके सानिध्य में शिविर चल रहा था और उस शिविर काल में रात्रि के समय में ज्ञानराज जी मेहता जो आज भी है विद्यमान है और वो हमको क्या करते थे? थोड़ा हिस्ट्री पार्ट हमको बताया करते थे। लेकिन वापस कभी भी जीवन में ऐसा योग मिला ही नहीं कि हमें कोई सुनाने वाला या कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिससे हम क्या कर सके? ये विषय सुन सके। कभी नहीं सुना। उसके बाद में फिर पूर्णी जी महाराज साहब के पास आने के बाद में वो संवत्सरी के बाद में कुछ पट्टावली का जरूर क्या करते हैं? हर वर्ष पारायण करते हैं, थोड़ा सबके बारे में बता देते हैं। तो इस तरह से ये कभी ये विषय क्या होते हैं? हमारे टच में आते हैं, हम उसके साथ में जीते हैं, सुनते हैं। तो उसको अगर नोट कर लिया जाता है हमारे जीवन भर के लिए क्या बन जाती है? अच्छी, बहुत अच्छी पूंजी बन जाती है। कल रविलाल जी कह रहे थे, मैंने कहा मैं कुछ नया नहीं सुना रही, मैं तो जो है उसी को सुना रही हूँ कि
जो जैन धर्म का मौलिक इतिहास है, आचार्य हस्तिमल जी महाराज साहब ने सबसे पहले प्रयत्न किया कि पूरे हमारे जैन धर्म का जो इतिहास है उसको अच्छे स्कॉलर्स, विद्वान सब मिल बैठ करके क्या करें, उसके ऊपर चर्चा करके और उसको एक अच्छा स्वरूप प्रदान करें। तो वह स्वरूप हमारे स्थानकासी परंपरा में आचार्य हस्तिमल जी महाराज साहब ने किया है और बहुत सुंदर ये 4 भागों में इतिहास है। तो यह जो इतिहास का विषय चल रहा है, राजा खारवेल ने क्या किया, उसको लिखित स्वरूप प्रदान किया। तो ये जैन धर्म की एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है कि राजा खारवेल के समय में ईसा पूर्व की 2री-3री शताब्दी के अंदर क्या हुआ था, इतिहास हमारा जैन शास्त्रों को लिखने का उपक्रम राजा खारवेल ने सम्मेलन के द्वारा किया था। हमें इससे ये भी पता चलता है कि सम्मेलन क्यों करना चाहिए, सम्मेलन की क्या सार्थकता होनी चाहिए और सम्मेलन में क्या क्या हमें विचार विमर्श करने चाहिए। अगर हमारे शारदा समाज को यह मालूम नहीं होगा तो कैसे अच्छे अच्छे कार्य आगे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे। क्या केवल पद और पदवियां प्रदान करने के लिए सम्मेलन किए जाते हैं? आपको यह सुनकर के समझ में आता है कि जो भी सम्मेलन होते हैं वो शुद्ध को क्या करना है, सुरक्षित रखने के दिशा में होना चाहिए। हमारे तीर्थंकरों की वाणी की सुरक्षा हम कितना कर पा रहे हैं और कितना हम नहीं कर पा रहे हैं, ये पूरे चतुर्विद संघ की जिम्मेदारी बनती है। खाली सिर्फ और सिर्फ हम क्या जितना आयोजन कर लिया और उसको पूर्ण कर लिया, उसके अंदर कितने गौतम प्रसादी कितनी हुई, कितने वहां पर प्रभावनाएं बनती गई, ये सब तो बंधुओं इस जन्म में बहुत कर लिया और पिछले अनंतानंत जन्मों में इसी को कर रहे हैं। नहीं कहोगे तो भी वो करना ही है, खाना तो खाना ही है और सब बिजनेस भी करना ही है। लेकिन शुद्ध सुरक्षा की दिशा के अंदर जब तक भी कोई एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आयोजन होता है, जब श्रम साध्य आयोजन जिसके अंदर तन मन धन का व्यय श्रावक समाज और साधु समाज द्वारा होता है, तो उसमें हमारे शुद्ध गंगा का कितना कितना सुरक्षा हो रही है, कितना हम देखेंगे भगवत गीता के हर भाषा के अंदर क्या है, अनुवाद है और हर व्यक्ति को उसको फ्री ऑफ चार्ज क्या मिलता है, कहीं भी जाते हैं तो भगवत गीता उनको अच्छे से अच्छे ढंग से कलरफुल आर्ट पेपर में क्या करते हैं, भगवत गीता दे देते हैं कि लो इसको पढ़ना, लो इसको पढ़ना। तो क्या होती है, ये शुद्ध की प्रभावना होती है और उसको पढ़ने वाले को भी और देने वाले को भी, पढ़ने वाले को भी, दोनों को क्या होती है, कर्म निर्जराम की शुद्धिकरण होता है और उससे हमें लाभ होता है, आत्म लाभ होता है। आत्म लाभ होने वाली जो भी वस्तुएं हैं उनके प्रति हमारा बहुमान, उसके प्रति हमारा आदर सम्मान, उनके प्रति जो ज्ञान सिखाते हैं और ज्ञान के जो भी साधन होते हैं, शुद्ध ज्ञान के, सम्यक ज्ञान के धारक पुरुष होते हैं या कोई भी हो, श्रावक श्राविका हो या साधु साध्वी हो, उनके प्रति हमारे मन के अंदर क्या होना चाहिए, बहुत बड़ा बहुमान होना चाहिए। और ये इतिहास पढ़ने से हमको समझ में आ रहा है कि कितने बड़े बड़े राजा भी हैं, तो वह भी क्या करते हैं, जैसे कहते हैं ना, पानी कीजिए छान कर, गुरु कीजिए जान कर। वो क्या करते हैं, वो कसौटी पे कस करके भक्त बनते हैं और भक्त बन करके वे इतने बड़े बड़े शुद्ध कार्य करते हैं, इतने बड़े बड़े जैन धर्म के विस्तार के लिए दूर दूर सुदूर प्रांतों के अंदर हिंसक को अहिंसक बनाने का प्रयत्न करते हैं। इसको कहते हैं कि जैन धर्म की प्रभावना करना। तो हम जब सुनते हैं तो हमें समझ भी आती है कि इस तरह के जो हमारे आचार्य हुए हैं, पूर्वों के धारक आचार्यों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो खारवेल के बाद में फिर श्यामाचार्य ने जो रचनाएं की वो भी आपने सबने नोट की है, कल बहनों ने बताया भी कि प्रज्ञापना सूत्र की रचना की, द्रव्यानुयोग के वो बहुत अच्छे ज्ञाता थे और उनका ही दूसरा नाम क्या था, कालकाचार्य प्रथम, श्यामाचार्य का। उसके बाद में क्या हुआ कि कालकाचार्य के जो अन्य है, इंद्रदिम्न आदि गुरु भाई उनके हुए थे, उन्होंने भी क्या किया, अनेक प्रकार से उन्होंने भी मंत्रवादी बनकर के जैन धर्म की प्रभावना की।
कोई विस्तृत वर्णन उनका प्राप्त नहीं होता। उसके बाद में कालकाचार्य द्वितीय हुए, तो ये आचार्य समुद्र के आचार्य काल के अंतिम समय में यानी फर्स्ट शताब्दी के बाद, प्रथम सेंचुरी यानी वेद निर्माण 5वीं शताब्दी में द्वितीय कालकाचार्य हुए थे। तो इनके ये जो द्वितीय कालकाचार्य हुए, ये वेर सिंह राजा जो धारावास निवासी है, सुरसुंदरी रानी है, उनके पुत्र है यानी राजकुमार है कालक। और उनकी जो पुत्री या उनकी बहन है वो सरस्वती नाम था उनका। सरस्वती और कालक दोनों भाई बहनों में सभी कार्यों को साथ साथ करने की प्रवृत्ति थी। कहीं जाना हो, कहीं आना हो, कहीं उपदेश सुनना हो या कोई भी मनोरंजन के कार्य के लिए जाना हो, तो दोनों भाई बहन साथ साथ में जाते आते थे। तो एक बार उन्होंने मुनि महाराज का सत्संग प्राप्त किया और उनका उपदेश सुना, उनको वैराग्य हुआ दोनों को, और दोनों ने भी क्या किया, दीक्षा धारण कर ली। दीक्षा धारण करके वेद निर्माण 453 में उनको आचार्य पद की प्राप्ति हुई। और उन्होंने उनके पास शिष्य आते थे तो क्या होते थे, शिष्य टिकते नहीं थे, तो इसलिए वो सोचते थे कि मेरा निमित्त ज्ञान शायद अच्छा नहीं है। मुहूर्त वगैरह देखने का दीक्षाओं के आयोजन में संभव है, मेरे ज्ञान में क्या है, कोई ना कोई खोट है। तो वो उसी निमित्त ज्ञान को सीखने के लिए आजीवकों के पास गए। अब ये आजीवक जो है एक मत है जो भगवान महावीर स्वामी के समय में जमाली ने इसको किया था। उनका ही जमाई जमाली ने यह मत स्थापना की थी। जमाई ने गौशाला, गौशाला ने ही क्या की थी, इस मत की स्थापना की थी। और ये आजीवक मत के जो व्यक्ति होते हैं, ये एक इनसे बहुत बड़ी संप्रदाय बाद में भी हमारे यहाँ पर प्रचलित हुई, जिसके अंदर वो रहते थे दिगंबर नग्न मुनि की तरह, और सारे जो आगम है वो श्वेतांबरों के आगमों की प्ररूपना करते थे। तो ऐसे आजीवक मत के जो साधु थे उनके पास निमित्त ज्ञान का अच्छा नॉलेज था। तो वहां पर जाकर के उन्होंने क्या किया, निमित्त ज्ञान सीखा, विशिष्ट ज्ञाता बन गए निमित्त ज्ञान के, यानी ये ज्योतिष है, मंत्र तंत्र आदि इन सब का। उसके बाद कालकाचार्य कहते हैं कि उज्जैनी के अंदर पधारे, तो वहां पर साध्वियों के समुदाय के साथ साध्वी सरस्वती को वहां के राजा ने देखा तो उसके ऊपर मोहित हो गए। उन्होंने उसका अपहरण करा करके अपने राज्य के अंतःपुर में पहुंचा दिया। आचार्य कालक को पता चला तो उन्होंने क्या किया, उनको समझाने का प्रयत्न किया तो कि वह साध्वी जी है, मेरी बहन है, इसको आप क्या करिए, छोड़ दीजिए। बार बार कहने पर भी राजा ने क्या किया, उसको नहीं छोड़ा। तो इन्होंने आचार्य कालक ने प्रतिज्ञा की कि इसको क्या करना चाहिए, राजच्युत करना चाहिए, राजा के पद से इसको हटा देना चाहिए। ऐसा राजा किस काम का? तो कहते हैं कि उन्होंने पागल की तरह अपना बिहेवियर किया और चौराहे पर घूमते रहे। वो राजा का नाम गर्दभील था, तो गर्दभील राजा को विश्वास हो गया कि ये क्या हो गया है, पागल बन गया है। फिर उज्जैनी से निकल करके भड़ोच के अंदर बलमित्र और भानुमित्र नाम के जो दो भाई थे, तो जो छोटे भाई भानुमित्र है उनका जो लड़का है, उन्होंने कालकाचार्य की वाणी को सुन करके वैराग्य धारण करके दीक्षा ले ली। इससे दोनों भाई रुष्ट हो गए और उन्हें कालकाचार्य को चातुर्मास के चलते चलते क्या किया, यहाँ इस नगरी में नहीं रहना, तुम यहाँ से जाओ। इस तरह से उनको वहां से विहार करने को बाध्य कर दिया। तो वहां से वे पुनः उज्जैनी के शक राज्य वहां से निकल करके कहते हैं कि जब वो इधर आए, दूसरी जगह पर आए, राजा सातवाहन के प्रतिष्ठानपुर नगर के अंदर आए, राजा सातवाहन के पास, और उधर आकर के उन्होंने कहा कि पर्युषण पर्व की आराधना करनी है, तो उसकी तैयारियां यहाँ पर की जाए और उसका धर्म ध्यान पूर्वक आयोजन रखा जाए। तो राजा सातवाहन श्रद्धालु थे, अच्छे भक्त थे, अनुयायी थे जैन धर्म के। उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो कि हमेशा से इस राज्य के अंदर क्या होता है, चलता आया है, तो ऐसा उत्सव जो है
वो इंद्र महोत्सव कहते हैं उसको। तो ये इंद्र महोत्सव जो है वह पंचमी के दिन ही आ रहा है, भाद्रवा शुक्ला पंचमी के दिन ही इंद्र महोत्सव मनाया जा रहा है। और उस इंद्र महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए मुझे भी क्या करना पड़ेगा, वहां पर जाना पड़ेगा। तो हे आचार्य भगवान, क्या षष्ठी को अगले दिन नहीं रखा जा सकता है संवत्सरी पर्व? तो बोले कि नहीं, ये तो संभव नहीं है, आचार्य भगवान ने मना किया। तो कहते कि चतुर्थी को रखा जाए तो कैसा रहेगा? तो कालकाचार्य ने कुछ सोच करके कहा कि ठीक है, चतुर्थी को किया जा सकता है। तो उस दिन फिर उन्होंने क्या किया, चतुर्थी को ये जो समय था, ये जो कार्यक्रम था उनका इंद्र महोत्सव था, और उस दिन अगर संवत्सरी की जाती है तो बहुत से लोग धर्म ध्यान से वंचित हो जाते हैं। स्वयं राजा सातवाहन भी धर्म ध्यान पोषक आराधना से वंचित रह जाते हैं, और प्रजा भी स्वाभाविक है कि वहां महोत्सव में सम्मिलित होगी तो उनसे भी ये सब कार्यक्रम नहीं संभाले जाएंगे। इसलिए आचार्य ने कह दिया कि ठीक है, चतुर्थी को कर लिया जाए। तो कहते हैं कि उस समय चतुर्थी को यह पर्वाराधना की गई, और उसके बाद में एक परंपरा सी बना ली गई कि चतुर्थी को संवत्सरी करनी चाहिए। तो ये चतुर्थी की संवत्सरी जो प्रचलित है मूर्ति पूजक परंपरा के अंदर, तो वो इसी की देन है। इधर क्या होता है कि वे अपने मन के अंदर ये विचार करते हैं, और उज्जैनी के अंदर जाकर के कालकाचार्य ने वहां पर एक प्रबल सेना वहां की तैयार की, और उन्होंने इसके विरुद्ध, गर्गभीड़ के विरुद्ध क्या किया, युद्ध किया, और युद्ध करके उसको पराजित कर दिया, और अपनी बहन साध्वी सरस्वती को उनके चंगुल से छुड़ा लिया। लेकिन यह कृत्य क्योंकि साधु मर्यादा के विरुद्ध है, लेकिन फिर भी पूर्व धारक जो होते हैं उनके पास में अथॉरिटी होती है, वो जो करते हैं वापस उसका प्रायश्चित किया उन्होंने इस कृत्य का। ये कालकाचार्य द्वितीय है। ये स्वर्ण भूमि की तरफ, स्वर्ण भूमि यानी जहाँ पे सोना रहता है, आज के डेट के अंदर हम कोलार गोल्ड माइन से हमारे यहाँ पे है ना, या फिर दुबई वगैरह के क्षेत्र में। अब यहाँ पर कोई ऐसा उल्लेख नहीं है कि स्वर्ण नगरी कौन सी है, हमारे अनुमान से हम ये सोच रहे हैं। तो द्वितीय कालकाचार्य स्वर्ण भूमि की तरफ भी गए, और वहां पर उन्होंने कहते हैं कि अपने शिष्यों की मंद आगम सीखने की प्रवृत्ति को देखा कि वो सीखते ही नहीं है और प्रमाद में अपने समय को व्यतीत करते हैं। तो वो रातों रात वहां पर जिनके यहाँ ठहरे थे उनको बोला कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे शिष्यों को मत बताना, अगर बहुत पूछे तो कह देना कि सागर के पास में आचार्य चले गए हैं। तो कहते हैं वहां से निकल करके वो सागर कच्छ में चले गए, जो उनके पौत्र शिष्य है, उनके शिष्य के शिष्य प्रशिष्य है। ये बाद में उल्लेख आता है, लेकिन पहले ही आपको बता देने से आपको फिट रहेगा। तो इसलिए वहां पर चले गए, और वहां पर उन्होंने नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। वो ऐसे ही जाकर के एक साधारण संत की तरह वहां पर जाकर के क्या करते हैं, वाचना जो हो रही उसमें बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। और उनको बार बार सागर मुनि जो है उनको कहते हैं तुम इसके बारे में जानते हो क्या, तुम इसके बारे में जानते हो क्या? तो वो हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ। उनको नहीं पता कि ये कौन है। बाद में जब शिष्यों ने देखा कि हमारे जो गुरुदेव है यहाँ पर नहीं है, उनको पूछा शयाकर को, जिनके यहाँ ठहरे हुए थे कि गुरुदेव कहाँ गए। बहुत पूछने के बाद में वो शयाकर बोला तुम सब ज्ञान सीखने में प्रमादी बन रहे हो, तो तुम्हारे गुरुदेव तुमको छोड़ करके कहाँ चले गए, सागर गच्छ की तरफ उन्होंने कहा है कि मैं जा रहा हूँ। तो शिष्यों ने अपनी भूल का एहसास किया और वो सब मिलकर के कहाँ गए, उस तरफ विहार किया स्वर्ण भूमि की तरफ। तो वहां पर जब रास्ते में जाते रहे तो दूर दूर से संदेश आने लग गया कि कालकाचार्य पधार रहे हैं, कालकाचार्य पधार रहे हैं। यह सुन करके जो सागर है मुनि है वो विचार में पड़ गए, अरे मेरे दादा गुरुदेव पधार रहे हैं। वो बड़े प्रसन्न होते हैं, अपने शिष्यों को कहते हैं कि उनसे ही हमको क्या मिला है, ये सारा ज्ञान मिला है। जब वो आए तो शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव तो यहीं पर आए, गुरुदेव कहाँ है? तो बोले यहाँ तो कोई गुरुदेव नहीं है।
लेकिन फिर उन्होंने वहां पर उज्जैनी में जाकर के जब उन्होंने उस रहने के स्थान के ऊपर जाकर के देखा तो उन्होंने पहचान किया कि वो हमारे गुरुदेव है। उन्होंने वंदन नमस्कार किया। तब सागर मुनि को पता चला तो उन्होंने भी क्षमा याचना की, आपसे मैंने वंदन भी करवाया और आपके साथ में मैंने अच्छा व्यवहार नहीं किया। फिर उसकी आलोचना करके उन्होंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव मेरा पढ़ाना कैसा है, मैं कैसा पढ़ाता हूँ, वाचना कैसा देता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कालकाचार्य ने कि तुम अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन सागर मुनि एक बात तुम ध्यान से सुनना। उन्होंने क्या किया, रेती लेकर के मुट्ठी के अंदर उस रेती को एक दूसरी तरफ गिराया, फिर उस दूसरी तरफ से उठा करके तीसरी तरफ गिराया, तीसरी से उठा करके चौथी तरफ गिराया और कहा देखो अब इनमें कुछ परिवर्तन तुमको नजर आता है। तो कहने लगे गुरुदेव पहले जो उठाया था दूसरे में वो सब नहीं था, दूसरे से तीसरे स्थान के ऊपर गया तो वो नहीं रहा। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो सागर मुनि, ये शुद्ध के ऊपर तुमको आता है ये बहुत अच्छी बात है, तुम ज्ञानी हो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो अहंकार आ जाए, अहंकार अगर आ गया तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे ज्ञान का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। आज तक हमने जो भगवान महावीर की वाणी को सुना है, समझा है या धारण किया है, उसके अंदर पता नहीं कितना तो विलुप्त हो गया है, कितना तो खो गया है, कितना तो नष्ट हो गया है, कितना धारण किया हुआ है, यह भी हमको समझ में नहीं आता है। तो फिर हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि कभी भी ज्ञान का ध्यान नहीं करना, अहंकार नहीं करना, क्योंकि वह अगर हो गया तो तुम्हारी ये वाचना की प्रवृत्ति में भी क्या हो जाएगी, इसमें भी ढेर आ जाएगा। वो सीधी श्रोताओं को या शिष्यों को मंत्र मुग्ध करने वाली नहीं बनेगी। तो इस तरह से श्यामाचार्य द्वितीय का एक बहुत बड़ा योगदान है। वो वहां उनके बाद में शांडिल्य गच्छ हुआ और उसके बाद में जो आचार्य हुए विक्रम की प्रथम शताब्दी में आचार्य वृद्धवादी हुए। कहते हैं आचार्य वृद्धवादी भी आचार्य स्कंदिल से उन्होंने श्रवण दीक्षा धारण की थी और वे पढ़ते थे, सीखते थे। तो सीखने के समय में उनको जोर जोर से बोल करके ही याद होता था या वो स्मरण में रख पाते थे। दीक्षा के बाद साधुओं के साथ में वो बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं, तो सब जगह क्या करते हैं, जोर जोर से बोलते हैं। तो उससे क्या होने लग जाता है, अगर आप भी प्रवचन सभा में आते हैं, एक जना सामयिक लेते हैं, जोर जोर से बोल बोल करके सामयिक लेते हैं, तो दूसरा प्रवचन सुन रहा है उसको डिस्टर्ब होता है, या आपका मोबाइल बज रहा है, तो एक का बज रहा है और यहाँ पर 300 जने बैठे हुए, सभी को क्या मिल रही है, सभी को ही बाधा हो रही है। सभी के साथ तुम क्या कर रहे हो, ज्ञान के अंतराय का बांध रहे हो, और उस ज्ञान के अंतराय के कारण से ही फिर क्या होता है, बुद्धि में जल्दी से चढ़ता नहीं है, सीखा हुआ याद रहता नहीं है, और वापस उसको चिताते हैं तो भूल जाते हैं। आगे पाठ पीछे सपाट, है ना, आगे सुनते हैं पीछे का वापस सपाट होता रहता है। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि ज्ञान के अंदर क्या की बाधा डाली। तो यहाँ पर इनको भी नहीं चढ़ता है। वृद्धवादी को जोर जोर से बोलते हैं तो दूसरे साधु बोलते हैं तुम थोड़ा धीरे बोलो, तुम थोड़ा धीरे बोल सकते हो ना। तो एक दिन तो क्या हुआ, बहुत दंग आकर के किसी ने कह दिया, किसी साधु ने, कि क्या तुमको बहुत बड़ा मूसल में से क्या पेड़ उगाना है, मूसल में से तुम पेड़ उगाने वाले हो जो इतना जोर जोर से पढ़ते हो। सभी भी तो पढ़ते हैं लेकिन सब शांति से पढ़ते हैं। अब ये बात उनके दिल के ऊपर चुभ गई। कहते उन्होंने सरस्वती देवी की आराधना की और सरस्वती देवी की साधना से माता प्रसन्न हुई और उनको कहा सर्व विद्यावान भव, तुम सर्व विद्या संपन्न बन जाओ। और तुरंत जैसे ही आराधना संपन्न की आकर के उन्होंने मुनियों से कहा, तुम कहते हो ना मूसल में से पेड़ उगाना है, फूल उगाना है क्या, तो चलो मैं दिखाता हूँ तुमको मूसल में से कैसे फल फूल और पेड़ निकल आते हैं। कहते हैं कि सरस्वती मंत्र की साधना से सामने क्या है, मूसल उन्होंने रखा और उसकी साधना करके मंत्र की आराधना करके क्या किया, मूसल में से पेड़ पत्ते मतलब पेड़ पत्ते वगैरह फूटने लगे और फूल भी वहां पर नजर आने लग गए। तो सब लोग चकित रह गए।
जो वृद्ध साधु है वो भी चकित हो गए, बोले अरे वाह तुम तो क्या है बहुत ही विद्यावान हो गए, तुम तो बड़े बड़े ज्ञानवान हो गए। फिर उसने उनको क्या किया, आचार्य स्कंदी ने उनको आचार्य पद प्रदान कर दिया और आचार्य पद लेकर के वे भृगुपुर जा रहे थे। सिद्धसेन नाम के आचार्य जो कल्याण मंदिर स्तोत्र के रचयिता है। तो ये बहुत अच्छी घटना है कि वो आचार्य वृद्धवादी जब भृगुपुर के अंदर जा रहे थे तो सब लोगों को पता है कि आचार्य वृद्धवादी बहुत ज्ञानी है, बहुत विद्वान है। तो इसी को सुनकर के सिद्धसेन ने भी यह क्या किया था, पेट के ऊपर कहते पट्टा लगा करके चलते थे कि कहीं उनके ज्ञान से पेट फूट न जाए, है ना। इस तरह से वो चलते थे कि सभी को दिखा करके कि मैं तो बहुत क्या हूँ, ज्ञानवान हूँ। तो उनका निर्णय था कि अगर जो भी उनको वाद विवाद में हरा देंगे तो उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लेंगे। तो शास्त्रार्थ करने के लिए आचार्य वृद्धवादी का नाम सुन करके वहां पर आए तो वो विहार कर रहे थे आचार्य वृद्धवादी, और विहार में ही वो पीछे पीछे साथ में चले तो एक जगह पर दोनों की भेंट हो गई। और उसके बाद में वो उधर आचार्य को कहते हैं वृद्धवादी को कि आप क्या करो, मुझसे शास्त्रार्थ करो। तो आचार्य कहने लगे कि यहाँ पर शास्त्रार्थ का क्या प्रयोजन, ये सब गाँव के लोग हैं, ये कहाँ संस्कृत भाषा समझेंगे। इसलिए कोई भी सभ्य हो यानी जर्जस हो तो कैसा हो, विद्वान तो हो, उसको समझ हो तो उसके सामने शास्त्रार्थ करने से फायदा है। लेकिन सिद्धसेन जिद के ऊपर आ गए कि नहीं मुझे तो यही तो शास्त्रार्थ करना है। तो बोले ठीक है फिर करो शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ करने के लिए शुरुआत भी किसने की, सिद्धसेन ने ही की। और सिद्धसेन ने लच्छेदार संस्कृत भाषा में बहुत अच्छी तरह से उसके अंदर अच्छे मतलब तुकबंदी करके छंद अलंकार वगैरह सब डाल करके वो लच्छेदार भाषाओं का प्रयोग करते हैं। लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि ये पंडित क्या बोलता है, हमको तो कुछ भी पढ़ने नहीं पड़ना। फिर वृद्धवादी ने देखा कि ये कैसा समय है और कौन से लोग बैठे हुए हैं। तो वक्ता को, श्रोता को देख करके उन्होंने निर्णय लिया और उन्होंने बहुत सरल सीधी समझ में आने वाली अच्छी भाषा में उन्होंने अहिंसा के बारे में, दया के बारे में, सत्य बोलने से उसका क्या फायदा होता है, ये सारी बातें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाई। तो ग्रामीण लोगों को बहुत अच्छा लगा, बोले कि ये हमारे जीवन जीने की कितनी अच्छी बातें बताई इन्होंने, अरे इनका तो बहुत अच्छा लगा, ऐसा हमें अपने जीवन में करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ऐसा सुनकर के फिर आचार्य जो सिद्धसेन है वो कहने लगे कि मुझे आपका शिष्य बना दीजिए। वृद्धवादी बोले कि यहाँ का शास्त्रार्थ कोई शास्त्रार्थ नहीं है, चलो शहर में जाएंगे, वहां पर जाकर के किसी अच्छे विद्वत समाज के सामने शास्त्रार्थ करेंगे। बोले नहीं गुरुदेव, आप अवसरज्ञ है, आप कालज्ञ है, आपको समझ है, आप अनुभव में भी समझदार है, इसलिए मुझे तो आपका शिष्यत्व धारण करना ही करना है। तो आचार्य सिद्धसेन के शिष्य वृद्धवादी के वो शिष्य बन गए। और फिर उसके बाद में वो कहते हैं कि शहर में भी आए, वहां पर उज्जैनी नगरी के अंदर आचार्य वृद्धवादी के पास से बहुत सारी विद्याओं को लेकर के फिर वो वृद्धवादी आचार्य अन्यत्र चले गए, मतलब दूसरी जगह विहार कर गए। और ये कहाँ है, उज्जैन में, जिसको अवंती कहते हैं। प्राचीन भाषा में उज्जैन का नाम क्या था, अवंती। और उसके बाद में कहते हैं जैनियों का वहां पर बहुत उत्कर्ष था, यानी जैनियों की बहुत भारी संख्या उज्जैन के अंदर रहती थी, इसलिए अवंती से उज्जैन यानी उत्कृष्ट जैनी जहाँ पर वास करते हैं वह क्या है, उज्जैन है। तो उज्जैन नगरी जो पहले अवंती नगरी थी, अवंती की तरफ जब सिद्धसेन दिवाकर पधार रहे थे तो उनको कई उपाधियां मिल गई थी, जैसे सर्वज्ञ पुत्र भी उनको कहा जाने लगा। तो राजा विक्रमादित्य की पालकी का सामने आना, रथ के ऊपर, हाथी के ऊपर सवार होकर के राजा विक्रमादित्य सामने से आ रहे हैं, और इधर श्रावक श्राविका समाज जय जयकार करके सिद्धसेन दिवाकर को क्या कर रहे हैं, अगवानी कर रहे हैं, उनका वेलकम किया, उन्होंने स्वागत किया उज्जैन नगरी के अंदर। इस तरह से
विक्रमादित्य ने क्या किया, मानसिक वंदन दिया। मानसिक वंदन का मतलब मन से उन्होंने वंदन किया, कोई हाथ जोड़ करके या नीचे उतर करके वंदन नहीं किया। हाथी के ऊपर ही बैठे बैठे उन्होंने ऐसे ही वंदन किया। उसको समझ करके आचार्य सिद्धसेन ने भी उनको आशीर्वाद प्रदान किया। तो विक्रमादित्य कहने लगे कि आपका आशीर्वाद इतना सस्ता है कि कोई वंदन नहीं करे तो भी तुम क्या कर देते हो, उसको आशीर्वाद दे देते हो। तो कहने लगे कि तुमने मानसिक आशीर्वाद, तुमने मानसिक वंदन किया, उसी का मैंने क्या किया है, आशीर्वाद दिया है। तो राजा विक्रमादित्य बहुत खुश हो गए और वो हाथी से नीचे उतर करके गुरुदेव को वंदन नमस्कार करके सिर झुका करके वंदन नमस्कार किया कहते हैं। और फिर उसके बाद में उन्होंने और भी कई परीक्षाएं हुई उज्जैन नगरी के अंदर। कहते हैं कि कुछ इनको प्रायश्चित भी आया था सिद्धसेन दिवाकर को। क्यों आया था, तो कहते हैं कि उस समय संस्कृत भाषा का बहुत बड़ा बोलबाला था और लोग उपहास उड़ाते थे। विद्वान वर्ग जैन समाज का उपहास उड़ाने लग गए, हंसी करने लग गए कि इनको तो संस्कृत भाषा आती भी नहीं है, संस्कृत भाषा में इनका कोई कुछ भी ग्रंथ नहीं है, ये बोल भी नहीं सकते हैं संस्कृत भाषा। इस तरह से हंसी उड़ाई। तो सिद्धसेन जन्म से ही क्या थे, संस्कृत के बहुत प्रकांड विद्वान थे, इसलिए उनको ये बात चुप गई और उन्होंने नमो अरहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः इस तरह से उन्होंने बोल दिया। मतलब नवकार मंत्र का उसका संस्कृताइजेशन करके उसके अंदर जब उन्होंने बोल दिया और गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव हमको इस प्राकृत भाषा का क्या कर देना चाहिए, संस्कृत में भी इसका अनुवाद करके इसको भी बोलना चाहिए। तो गुरुदेव बोले कि तेरा ये बोलना भी दोषपूर्ण है, क्योंकि ये भगवान का अनादि अनंत काल का नवकार महामंत्र है और यह इसी तरह से सभी तीर्थंकरों के समय में प्रचलित हुआ है, इसी तरह से चलता है। तो कहते हैं कुछ उनको प्रायश्चित भी दिया गया इस बात के लिए, केवल इतने से के लिए उनको प्रायश्चित प्राप्त हुआ। और इस तरह से वो छद्म वेश के अंदर विचरण कर रहे थे। हाँ, आज प्राकृत की जब क्लास थी वहां सत्य जी ने को भी बताया था, ओम नमो अरहम अरहत्यो नमो नमः, ओम नमो सिद्धेभ्यो नमो नमः। तो ये क्या है, ये संस्कृत भाषा का है। लेकिन संस्कृत भाषा के अंदर नवकार मंत्र होने के बावजूद भी संस्कृत में ये मंत्र दीक्षा नहीं दी जाती है, संस्कृत में इसको पढ़ा भी नहीं जाता है। लेकिन एक सिद्धसेन दिवाकर के मन के अंदर भी ऐसा कोई दुर्भाव नहीं था। उनको तो ये था कि इनको भी क्या करना चाहिए, दिखाना चाहिए कि हमको भी संस्कृत आती है। तो इसके लिए कहते हैं कि उनको प्रायश्चित स्वरूप वहां पर विक्रमादित्य राजा के यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर है। अगर आप किसी ने देखा हो तो कौन सा मंदिर है? हाँ, नाम क्या है उस मंदिर का? अवंती पार्षद तो अनुमान से बना दिया है उस जगह पर, रियल मंदिर नहीं है, महाकाल मंदिर है। शिव जी का महाकाल मंदिर ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल है, बहुत पुराना है। तो वहां पर जाकर के सिद्धसेन दिवाकर उस शिवलिंग जो कि बहुत पूजनीय और है, वहां पर जाकर के बैठ गए और उसको वंदन नमस्कार दे के आराम से पैर पसार करके बैठ गए और अपना अपना ध्यान में लीन हो गए। तो पुजारियों ने, लोगों ने, सबने देखा, राजा विक्रमादित्य को जाकर के उन्होंने कह दिया कि ये कौन व्यक्ति आकर के बैठा है जो शिवलिंग के सामने पैर पसार करके और बड़े अनादर से बैठा हुआ है। तो उस विक्रमादित्य राजा स्वयं आए और उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और तुम इस तरह से क्यों व्यवहार कर रहे हो, तो क्यों नहीं तुम वंदन नमस्कार करते हो शिवलिंग को? उन्होंने कहा कि ये शिव जी, ये शिवलिंग क्या करेंगे, उस भगवान के नमस्कार को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। वो तीर्थंकर परमात्मा देवाधिदेव है, देवों के भी देव है, महादेव से भी बढ़कर के है, तो वो इसको नहीं धारण कर पाएंगे। तो बोले अच्छा करके बताओ, मैं सामने देखता हूँ। और उस समय कहते हैं कि कल्याण मंदिर स्तोत्र का
लगातार वो क्या करने लगे, उच्चारण करने लग गए अपने आप। यानी फर्स्ट टाइम कोई बना हुआ नहीं था कल्याण मंदिर स्तोत्र, लेकिन संस्कृत के इतने अच्छे विद्वान थे कि उन्होंने पूरे श्लोक बोलते चले गए। और फिर 11वां श्लोक जब हुआ, 11वें श्लोक के अंदर यस्मिन् हर प्रभृतयोऽपि हर प्रभाव सोऽपि त्वया रतिपति क्षपित क्षणेन विद्यापिता हुत भुज पयसार्थेन प्रीतम न किं तदपि दुर्धर बालकेन। कहते 11वां जब श्लोक पढ़ने लगे तो शिवलिंग में से क्या निकलने लगा, धुआं निकलने लगा, अग्नि प्रज्वलित हो गई और उसमें से स्फुलिंग निकलने लगे और वहां से पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा प्रकट हुई, ऐसा कथानक है। और यह कथानक वैसे जैन धर्म के मौलिक इतिहास में नहीं मिलता है, लेकिन यह अन्य स्थानों के ऊपर यह कथानक चलता है। लेकिन पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा प्रकट हुई और फिर उसके बाद जैनियों ने क्या किया, क्या नाम बोला आपने, अवंती पार्श्वनाथ का ना, अवंती पार्श्वनाथ का मंदिर वहां पर स्थापित हुआ। तो इस तरह से विक्रमादित्य राजा जो है वो भी कई तरह की परीक्षाओं के अंदर जब देखा तो वहां पर कहते हैं कि सिद्धसेन को 2 विद्याएं भी प्राप्त हो गई। मंत्र विद्या का एक पत्र मिला था उनको, हेम सिद्धि विद्या यानी जितना चाहे उतना सोना बना सकते हैं, और सरसप विद्या से जितने सैनिक चाहे उनको वह उत्पन्न कर सकते हैं, सैनिक उन सरसों से सैनिक बना सकते हैं सैकड़ों। उसके बाद में देवपाल जो है कुरबानपुर के राजा, विद्याबल से उनको क्या किया, युद्ध में उनको विजयी बनाया, किसने, सिद्धसेन दिवाकर ने। और उसके बाद दिवाकर पद से राजा ने उनको सम्मानित किया। और उसके पश्चात में वे कहते हैं कि वो काफी आराम से राजा के सभी राजस्वी सुखों का भोग करते हुए और अच्छा खान पान खाते हुए प्रमाद में रहने लगे। तो आचार्य वृद्धवादी ने स्वयं आकर के गुरुदेव ने उनको, उनके जो पालकी है उनकी पालकी को अपने कंधे के ऊपर लेकर के चले, तो थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए चलने लगे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो कंधे हैं तो वो क्या, तुम भूरी भार भरा प्रांत बाधती स्कंध ऐशते, मतलब भार के कारण से तुम्हारा स्कंद यानी ये जो कंधा है वो क्या इधर उधर लड़खड़ा रहा है, इसलिए तुम पालकी को ठीक से नहीं चला रहे हो। तो आचार्य वृद्धवादी कहते हैं तथा न बाधते स्कंद यथा बाधती बाधते। वो बोलते मेरा स्कंद नहीं दुख रहा है, तुम्हारा जो शब्द है ना, बाधते बोलना चाहिए, वहां तुम क्या कर रहे हो, बाधती बोल रहे हो। कहा तो तुम इतने अच्छे संस्कृत के विद्वान, तुमको क्या हो गया, तुम्हारे प्रमाद के कारण से तुम स्वाध्याय बराबर नहीं फेर रहे हो, इसलिए क्या हो रहा है, तुम्हारे इसमें शब्दों में भी क्या हो रही है, गड़बड़ हो रही है। तो कहते हैं फिर उन्होंने क्या किया, गुरुदेव के सामने क्षमा याचना की और पुनश्च वह बहुत ही सुंदर ढंग से अपने संयम की मर्यादाओं का पालन करते हुए विचलन करते हैं। और आचार्य सिद्धसेन दिवाकर से राजा विक्रमादित्य अत्यंत प्रभावित होकर के जैन धर्म की भारी प्रभावना की उन्होंने, वो स्वयं भी क्या हुए, जैन बन गए। और उन्होंने स्वयं ने शासन की बहुत प्रभावना की। और राजा विक्रमादित्य से ही क्या चालू हो गया, विक्रम संवत चालू हुआ, है ना। विक्रमादित्य ने परोपकार के क्या क्या कार्य किए थे, तो कहते हैं कि उन्होंने न्यायोदार ग्रंथ की रचना करवाई अपने राजमहल में। 18 राजाओं को सिद्धसेन ने प्रतिबोध दिया और उनके महाप्रभावक कार्यों के पश्चात उन्होंने जो जो दिया, तो कहते न्यायोदार ग्रंथ दिया, जो न्याय के क्षेत्र के अंदर, जिसको लॉजिक कहते हैं आज आपकी भाषा में, लॉजिक, है ना। तो लॉजिक्स यानी न्याय के विषय में उन्होंने बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा जिसको न्यायावतार कहते हैं, जिसमें तर्क वितर्क आर्ग्यूमेंट्स करके क्या किया गया, सिद्धि की गई है। तो सन्मति तर्क प्रकरण, ये आज भी हम लोग अपने जैन धर्म में पाथर्डी बोर्ड से जो परीक्षाएं होती है उसमें सन्मति तर्क प्रकरण, है ना, यानी अच्छी बुद्धि से तर्क वितर्क करके बात को समझना। तो सन्मति तर्क प्रकरण भी सिद्धसेन दिवाकर की देन है ना।
32 द्वादशिकाएं लिखी उन्होंने, यानी 32 गाथाओं वाली 32 ऐसे क्या अलग अलग काव्य उन्होंने लिखे, जिसको 32 द्वादशिकाएं कहते हैं। न्यायावतार भी लिखा और नयावतार भी लिखा। नय जो प्रमाण और नय है जैन न्याय में, उस नय का भी एक ग्रंथ लिखा जिसको नयावतार कहते हैं। न्यायावतार अलग है, नयावतार अलग है। फिर कल्याण मंदिर स्तोत्र की उन्होंने रचना की और उन्होंने इस पहली शताब्दी के अंदर, विक्रम की ये पहली शताब्दी है क्योंकि विक्रमादित्य राजा से विक्रम संवत मालव संवत चला, तो ये बहुत उल्लेखनीय बात है कि ये 470 वर्ष के बाद, वीर निर्माण के 470 वर्ष के बाद में क्या हुआ, विक्रमादित्य का विक्रम संवत चला। तो आज तक हम जो भी बात कर रहे हैं वीर निर्माण संवत से ही कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कोई संवत चला ही नहीं। शक संवत भी बाद में हुआ, यानी 135 वर्ष पूर्व शक संवत चला वीर निर्माण से 175 वर्ष के बाद में, और ईस्वी चली तो भी 57 वर्ष के बाद में चली। मतलब ईस्वी सन जो हम क्रिश्चियन का एडी बोलते हैं ना, ये एडी यानी 1st सेंचुरी एडी, और जो उससे पहले हुआ उसको 1st सेंचुरी बीसी, 2nd सेंचुरी बीसी, इस तरह से बोलते हैं। तो जो ईसा संवत चला, यानी जीसस का जो संवत चला वो 57 वर्ष के बाद में चला। किसके? विक्रम संवत के 57 वर्ष के बाद में। तो जब भी कोई कैलकुलेशन करता हो, विक्रम संवत और वीर निर्माण संवत, ये दो संवत हमारे जो पिछले आचार्य हैं, चाहे वो जैन धर्म के मौलिक इतिहास का पहला एडिशन देख लो या इससे पूर्व की कोई भी रचनाएं जो होगी, तो उस टाइम पीरियड के अनुसार वो संवत ही डलेगा उसमें। तो उस समय ईस्वी सन था ही नहीं। आप भी सोचते होंगे कि आप क्या, हम भी सोचते हैं क्या वीर निर्माण संवत, हमको तो अब पता है इसलिए अब हमको नहीं पता, हमें नहीं लगता कुछ भी। लेकिन आप इतने दिन से क्या सुन रहे, वीर निर्माण संवत 170 में स्थूली पत्र के सामने ये हुआ था, वीर निर्माण संवत इसमें हुआ था, क्योंकि और कोई पहचान थी ही नहीं, है ना। वीर निर्माण संवत ही हमारे लिए क्या था, उपादेय था और वही कार्यरत था। इसलिए उसके बाद में 470 वर्ष के बाद में प्रथम शताब्दी विक्रम की प्रारंभ हुई, और वो कब हुई, आचार्य सत्यसेन के समय में हुई। राजा विक्रमादित्य के ऊपर प्रभावित करने वाले, जैन धर्म का प्रभाव डालने वाले, अहिंसा के प्रति उनके सम्मान दिलाने वाले कौन है, आचार्य सिद्धसेन दिवाकर है, जिन्होंने विक्रमादित्य को क्या किया, जैन धर्म से जोड़ा। तो बंधु, हमारे पूर्वाचार्यों की बहुत बड़ी क्या है, मेहनत है इसके पीछे। उसके बाद में कहते हैं आचार्य नंदिल हुए थे, नहीं, उसके बाद में आचार्य खपुट हुए थे। खपुट भी बहुत विशिष्ट विद्याओं के ज्ञाता थे। कहते कि आचार्य खपुट ने भी क्या किया, अपने विद्या बल से उन्होंने बौद्धों को भी क्या किया था, हरा दिया था। उनका शिष्य था भुवन मुनि। भुवन मुनि ने भी बौद्धों के विरुद्ध क्या किया, बहुत सारी विद्याओं में तर्क वितर्क करके उनको पराजित किया। वो समय था बंधु, वो शास्त्रार्थ था। आप कहेंगे इससे हमें क्या फायदा, लेकिन वो एक समय था कि जो यानी लगभग 8वीं शताब्दी से, ये तो उससे भी पहले की बात है, ये तो विक्रम की प्रथम शताब्दी है, उससे पहले की बात है। तो उससे पहले जो है वीर निर्माण संवत 470 वर्ष के बाद में लगभग 5वीं शताब्दी वीर निर्माण की, और ईसा पूर्व की ईस्वी सन की पहली शताब्दी लेना चाहिए, है ना। तो इस सेंचुरी के अंदर क्या था, तार्किक युग था, यानी तर्क वितर्क करके जो अपने धर्म को, जो अपनी बात को सिद्ध कर सकेगा स्पष्ट रूप से, उसको राजा क्या करता था, सम्मानित करता था, और उसके राज्य में उस धर्म की क्या होती थी, प्रतिष्ठापना होती थी। तो एक बहुत बड़ी चुनौती होती थी जैनाचार्यों को कि वे अपने धर्म की प्रभावना करके क्या करें, राज धर्म बनाए और उसमें अपने धर्म को सम्मानित और सत्कारित होते देखे। तो इससे उनको एक सेटिस्फेक्शन होती थी कि हमने अपने धर्म के लिए क्या किया है, कुछ किया है। तो इसलिए वो क्या करते थे,
ऐसे संस्कृत के ग्रंथों की रचना करते थे, संस्कृत में वाद विवाद करके स्वयं चैलेंज लेते थे, दूसरे बौद्ध भिक्षु हो या दूसरे लोग हो, तो कहते हैं कि इस तरह से क्या करते थे, वो अपने मत की स्थापना करके उसके प्रति श्रद्धा और निष्ठा के भाव जगाते थे लोगों के मन के अंदर। तो ये बहुत बड़ा कार्य खपुट मुनि ने भी किया था। और उसके बाद में आचार्य रेवती मित्र हुए, फिर आचार्य समुद्र हुए, फिर आचार्य मंगू हुए, और उसके बाद में इसके अंदर मंगू के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई है। मैं शॉर्ट भी करती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा तो मुझे बोलना ही पड़ता है जो जरूरी होता है। बाकी चीजों को मैं बोलती भी नहीं हूँ आपके सामने, जितना जरूरी होता है उतना ही कहना मेरे लिए पर्याप्त होता है। तो आर्य मंगू का भी, और उसके बाद में आर्य वज्र स्वामी हुए, आर्य नंदिल हुए, इन्होंने क्या क्या दिया। फिर आचार्य पादलिप्त सूरी हुए। ये इनके पास ऐसी ऐसी कुछ विशेषताएं थी जो हमको पता चलनी चाहिए। लेकिन आज में समय भी हो गया है और थोड़ा सा 2 मिनट हमको सूचनाएं वगैरह भी देनी होती है, उसके लिए रखना होता है। तो मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करती हूँ। महाशक्ति जी, हाँ, आज हमारे यशवंतपुर क्षेत्र के अंदर लगातार बाहर से श्रद्धालु भाई बहन आते रहते हैं। आज इसी कड़ी के अंदर लादूलाल जी ओसवाल है ना, अध्यक्ष जी, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं। और मंगल पाठ के बाद में कुछ सूचनाएं होगी तो उसको भी हम श्रवण करें।